आइए हम लोग देखते हैं 5.4 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ से देखते हैं क्योंकि 1 से लेकर थर्ड तक मैंने करा दिया पहले ही। अब हम लोग को देखना है फोर्थ से आगे। लिखा हुआ है फोर्थ वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिना सॉल्व किए आपको बताना है द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें पी की वैल्यू कोई कहीं पी लिखा होगा उसकी वैल्यू आपको बतानी है। फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी जो आपके पास इक्वेशन गिवन है ये इक्वेशन इसके पास जो है रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स होने का मतलब क्या है? जब आपके पास रियल एंड इक्वल रूट्स होता है तो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 होती है। डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 और डी का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिंस इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, आपके पास रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं डी की वैल्यू 0 होगी। और डी का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 ये आपको निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी और ए और सी कहां से निकलेगा? इस इक्वेशन से निकलेगा। जब आप पी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 से वी गेट। अब कंपेयर करो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, एक्स वाले को एक्स के साथ और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ। तो यहां दिख रहा क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट p है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? p। x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे -4 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -4। साइन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। c की वैल्यू कितनी लिखी है यहाँ पे? कंपेयर कर रहे हैं तो 3। ठीक, कंपेयर कर लिया। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हैव इक्वल रूट का मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। यही चीज आपको याद है कि डी की वैल्यू कब 0 होगी, डी की वैल्यू ग्रेटर कब होगी, डी की वैल्यू लेस कब होगी। और डी की वैल्यू होती क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप लगा सकते हो बी की वैल्यू मतलब बी कितना है? -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे p और इंटू सी की जगह पे 3 इज इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4 3 सा 12p इक्वल टू 0। ये कौन वेरिएबल है? वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है तो इक्वल के एक साइड वेरिएबल रखिए, इक्वल के दूसरे साइड कांस्टेंट को। कांस्टेंट ये लिखा हुआ है तो 16 इधर रह गया, -12p को उधर फेंक दिया, प्लस 12p हो गया। इक्वल के उस साइड जाएगा तो साइन चेंज, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16/12। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। आप इस बात को काफी अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे लगाया जा रहा क्वेश्चन। जब भी आपको क्वेश्चन में कहा जाए रियल एंड इक्वल रूट्स, इसका मतलब क्या है? d की वैल्यू 0 और d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर इतनी सी बात समझ में आ रही है तो कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू रखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं अगर आपको ये बात पता है। डी की वैल्यू एक होती है ग्रेटर देन 0, एक होती है इक्वल 0, एक होती है ग्रेटर आर इक्वल 0, एक होता है लेस 0। आप इस बात को समझ रहे होंगे। जब डी की वैल्यू ये कहा जाए लेस देन 0 का मतलब क्या है? आपके पास नो रूट्स, कोई भी रियल रूट्स आपके पास नहीं है, हैव नो रियल रूट्स। जब भी आपके पास डी की वैल्यू लेस देन 0 हो इसका मतलब क्या है? हैव नो रियल रूट्स। रियल रूट्स की बात करें, इमेजिनरी तो होंगे ही होंगे, रियल रूट्स आपके पास नहीं होगा। ग्रेटर आर इक्वल का मतलब ये होता है आपके पास इक्वल रूट्स हैं, इसका भी मतलब है रियल एंड इक्वल रूट्स। जब आपके पास केवल इक्वल हो और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है? आपके पास रियल रूट्स हैं। ये बात आपको समझ में अगर आ रही है तो आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पूरे आगे क्वेश्चन देखिए आपके पास लिखा हुआ है फोर्थ का फर्स्ट जो मैंने सॉल्व करा दिया, सेकंड
5 का फर्स्ट, सेकंड, 6 का फर्स्ट, 6 का सेकंड। ये सारे क्वेश्चंस में कहीं k की वैल्यू है, कहीं m की वैल्यू है, बस यही आपको दिया रहेगा कि इक्वेशन के पास, आपके जो इक्वेशन दिया रहेगा उसके पास है रियल एंड इक्वल रूट्स, ये दिया रहेगा। बाकी सारी चीजें आपको सॉल्व करके निकालनी रहेगी। बस इसी तरह से आप ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए और इक्वेशन बनाइए, उसको सॉल्व करिए। हर जगह इक्वेशन बनेगा, उसको बिना फार्मूले से, बिना सॉल्व किए, विदाउट सॉल्विंग, मतलब फार्मूला लगाइए आप, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, उसका फार्मूला लगा करके आप इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो लगाते हैं 4 का सेकंड क्वेश्चन। आपके सामने 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। जैसे मैंने 4 का फर्स्ट सॉल्व किया वैसे ही आपको 4 का सेकंड भी सॉल्व करना है। और केवल 4 का सेकंड नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन भी उसी तरह हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप लगा सकते हैं 4 का फर्स्ट देख करके जैसे लगाए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आप लगा लीजिए, उसके बाद आंसर मैच कराइए कि आपने सही लगाया या नहीं। अगर लग गया सही तो बढ़िया है, बल्ले बल्ले। और नहीं, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि हाँ माइनस प्लस में क्या दिक्कत हो रहा, तो आप वीडियो को आगे देखिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं 4 का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 3 एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके फॉर्म में लिखा गया है, स्क्वायर का टर्म, फिर सिंगल पावर, फिर कांस्टेंट टर्म लिखा गया है। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं हम लोग, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट। कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1, बी की वैल्यू का हम कंपेयर करें, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और x का कोफिशिएंट यहाँ पे p माइनस 3 है पूरा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई p माइनस 3। c का कोफिशिएंट देखें तो p दिख रहा है। आप कंपेयर करने में कहीं गलती ना करें, कंपेयर करने में गलती हुआ तो गया, साफ हो गया वहीं। abc की वैल्यू निकल गई। बोल रहा है इक्वेशन है, सिंस इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको बोल रहा है कि इक्वेशन के पास इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या होगी 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, यानी बी की वैल्यू कितनी लिखी गई है p माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है p माइनस 3 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू p इज इक्वल टू 0। जैसे था वैसे ही रख दिया। अब सॉल्व करें, यहाँ क्या दिख रहा है p माइनस 3 का स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसको रखें, a की जगह पे क्या दिख रहा है p और b की जगह पे 3। ये b वाला b नहीं है, वो माइनस बी का होल स्क्वायर उस फॉर्मूले पे लगाया जा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। अब वहां पे x माइनस वाई का भी होल स्क्वायर बोल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है a की जगह पे ये, b की जगह पे ये, यानी a स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे p और b की जगह पे 3, b की जगह पे 3 थोड़ा लिख दिया गया मैंने 2 इंटू 3 माइनस 4 में p का किया तो 4p इज इक्वल टू 0। p का स्क्वायर का मतलब p स्क्वायर ही रह गया, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या करें तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6p माइनस 4p पहले से ही है। डिग्री से ऑर्डर में लिखे p स्क्वायर लिखा है माइनस 6p माइनस 4p माइनस 10p प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। यहां लिख लेते हैं इस चीज को p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इसको लिख लेते हैं सबसे। अब यहाँ पे दिख रहा फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गया, फिर से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गया तो आपको p की वैल्यू, जैसे आप लोग अभी कंपेयर करते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख रहा था, अब यहाँ पे क्या लिखा है p के जगह पे जहां x लिखा हुआ है वहां पे p हो चुका है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है p, वहां पे x की वैल्यू निकलती थी और यहाँ पे p की वैल्यू निकलेगी। फार्मूला अगर देखा जाए तो ये किस फॉर्मूले पे लिखा गया है ए पी स्क्वायर, इसको कैपिटल लिख लेते हैं ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस प्लस कैपिटल सी। मैंने बी को ए बी सी को कैपिटल लिख लिया, क्यों? क्योंकि पहले भी यूज कर लिया इसी क्वेश्चन में, तो इसलिए कैपिटल लिखना बहुत जरूरी हो जा रहा है। तो कंपेयर करें ए की जगह पे कितना दिख रहा है कैपिटल ए की वैल्यू 1, क्योंकि पी स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे 1 है,
ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कंपेयर करें तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी -10 आया, और सी की वैल्यू कंपेयर करें तो कैपिटल सी की तो 9 आएगा। ठीक है, वहां पे हम लोग लिखते थे x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहां क्या लिखेंगे p इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वहां x की वैल्यू निकलती थी, यहाँ p की वैल्यू निकलेगी, फॉर्मूला वही है, केवल कंपैरिजन चेंज कर दिया है। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -b का मतलब माइनस और b -10 दिया हुआ है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -10 का स्क्वायर। आप लोग गलती करते हो, माइनस लिखते नहीं हो, ये माइनस हमेशा बहुतों को मैंने देखा है माइनस भूल जाते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं। जब गलती करोगे तो भैया कहाँ से सही आएगा आंसर, कंपेयर करिए इस चीज को सही से कि यहाँ पे कंपेयर, जब मैंने क्या दिख रहा है वहां प्लस से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिखेंगे, और नहीं कंपेयर सही से कर पाओगे तो फिर गलत आंसर आएगा ही। फिर आप लोग क्वेश्चन छोड़ के भाग जाते हो कि नहीं है भाऊ बहुत कठिन है। जब गलत कंपेयर करोगे तो कैसे होगा, अपॉन 2, ये की जगह पे कितना लिखा 1, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से। कंपेयरिंग हमेशा सही तरीके से करिए, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी 10 प्लस माइनस अंडर रूट -10 का स्क्वायर का मतलब 100, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस, दो बार अगर माइनस आता है तो वो प्लस बना देता है। दो बार माइनस का मतलब, माइनस को बोलते हैं लड़की और प्लस को बोलते हैं लड़का, तो दो बार माइनस आ गया तो लड़की लड़की का दोनों एक साथ हो गए तो वो बना दिए लड़का। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, दो बार यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 जैसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बना देगा, यानी ये लड़का बन गया, दो लड़कियां मिल गई तो लड़का बना दी। यहाँ पे माइनस है, माइनस 9 4 जा 36। ठीक है भैया, ध्यान से हर चीज, मजाक के चक्कर में पता चला क्वेश्चन में गलत हो जाए। 2 1 जा 2, पी की वैल्यू 10 प्लस माइनस। अच्छा बताओ 100 में से 36 जाएगा 64 आएगा, अंडर रूट 64 की वैल्यू 8 8 64 8 होगा, डिवाइड बाई 2। अब एक बार प्लस यूज कर लो और एक बार माइनस, तो 10 प्लस 8 हो जाएगा, पी की वैल्यू 10 प्लस 8 बाई 2, और एक हो जाएगा 10 माइनस 8 बाई 2, यानी पी की वैल्यू एक आ जाएगा 10 18, 18 में से 2 को भाग दिए तो 2 9 18, 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 आएगा, तो पी की वैल्यू एक 9 आई और एक 1 आई। दिख रहा होगा आपको, जिसे सिंपलाइज करके लिखे हैं, ये चीज नीचे लिखना था, जगह हमको नहीं लगा तो हम साइड में लिख दिए। पी की वैल्यू एक बार 10 प्लस 8 बाई 2 कर दिया और 10 माइनस 8 बाई 2 कर दिया। ठीक है, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, 18 से 2 को भाग देंगे तो 9 आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, फोर्थ का फर्स्ट फोर्थ का सेकंड दो क्वेश्चन मैंने करा दिया, दोनों क्वेश्चन सेम तरीके से लगाए गए हैं, कहीं पे चेंजेस नहीं हुए हैं, बस उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा था। यहाँ पे जब पी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो दो बार पी की वैल्यू आ गई है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है हमको बन रहा है, तो हमको ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, 5 के फर्स्ट 5 के सेकंड में भी अब क्वाड्रेटिक खाली बन सकता है, इन्हें क्यूबिक बन जाएगा, चांसेस नहीं है क्यूबिक बनने के। 5 का फर्स्ट 5 का सेकंड, 6 का फर्स्ट 6 का सेकंड। अगर आपको लग रहा है कि आप लगा सकते हो तो इसको पॉज करो, बंद करो, लगाओ, बुक से आंसर मैच कराओ, अगर सही निकल गया तो बल्ले बल्ले करिएगा, और नहीं तो फिर अपना देखिएगा आगे वीडियो। तो नेक्स्ट सॉल्व कराते हैं 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर देखते हैं लिखा हुआ है 5 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये बोल रहा है इक्वल रूट की बात कर रहा है, इक्वल रूट की बात कर रहा है, यानी वही है डी की वैल्यू 0, डी इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0। तो फिफ्थ का फर्स्ट देखिए क्वेश्चन लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4k एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। अब एक बात ध्यान से रखना, कंपेयर करते समय सबसे जरूरी चीज कि सी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और ए की वैल्यू क्या होगी, खासकर ध्यान से कंपेयर करें। ऑन कंपेयरिंग इस सब में काफी दिक्कत होता है, आप लोग समझ ही नहीं पाते हो सी की वैल्यू है कि बी की वैल्यू है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से बी गेट, हमें गेट करना है। ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू 1। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 4k है, बाकी कहीं और एक्स नहीं लिखा गया है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 4k है और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4k jk
जेके 401 धान आता था पहले। वाह जेके। सी की वैल्यू, अच्छा फैमिली मैन मूवी में जेके था ना, जेके था फैमिली मैन। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे बी था, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4k हो गया। सी की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करें, अब देखो एक्स का कोएफिशिएंट खत्म, यहां से यहां तक जो वैल्यू लिखी गई है इसमें कहीं एक्स नहीं है ना ही कहीं एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म पूरा लिखा गया है। जहां से सी की वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, यानी ये सी की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। काफी ध्यान से इस चीज को देखिएगा, एक्स का कोएफिशिएंट खत्म हो गया, अब इसके बाद जो बचा वो पूरा सी है। ठीक है, कंपेयर कर लिया। करा सिंस इक्वेशन हमारे पास जो ये इक्वेशन लिखा गया है, इक्वेशन है इक्वल रूट, क्या बोल रहा है, इक्वेशन है इक्वल रूट। इक्वल रूट इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब बी की वैल्यू कितनी है 4k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सारी वैल्यू जैसे एबीसी की थी रख दी, a की जगह पे a, b की जगह पे b और c की जगह पे c। 4k का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर करो, 4 चुक्का 4 चुके 16, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, अब यहाँ पे 4 1 जा 4 हो चुका है, अब 4 के साथ दिख रहा है, पहले चलो एक बार लिख देते हैं 4k के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ दिख रहा है ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखे गए हैं 3 टर्म और ये तीनों टर्म के बाहर लिखा गया है 4k। 4k जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो इस 4k को जो कि मल्टीप्लाई में है तीनों टर्म के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी जो 16k स्क्वायर है एज इट इज रह जाएगा माइनस 4k का के में करेंगे, क्यों भाई ये तो 4k का, ये तो 4 1 जा 4 हो गया ना, खाली के नहीं है, 4 केवल है, 4 केवल था भाई, गलती कर दिए थे, माफी चाहते हैं। 4 का के स्क्वायर में करेंगे तो 4k स्क्वायर, और एक बात और ध्यान रख करके, इस ब्रैकेट के बाद 4 तो था ही, तो तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बाहर माइनस भी है। इस माइनस को जरा बड़ा कर देते हैं ताकि दिखाई दे अच्छे से कि इस बाहर माइनस है, यानी ब्रैकेट जैसे ही ओपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन भी करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस होने की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ पे प्लस के स्क्वायर है, मल्टीप्लाई की तो माइनस 4k स्क्वायर हुआ, ये माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर को जरा ऊपर कर देते हैं, ये माइनस प्लस हो गया, 4 का के में करेंगे 4k हो गया, माइनस का प्लस में करेंगे फिर माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। आपको ये बात पता होगी कि माइनस प्लस जब करते हैं तो वो माइनस होता है, प्लस माइनस करेंगे तब भी वो माइनस होगा, तब भी वो माइनस करेंगे हम लोग, साइन हमेशा माइनस, मतलब कर क्या रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो क्या आएगा माइनस का, मतलब ऑपरेशन माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात हो रही थी ना, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तभी करेंगे माइनस, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तब भी माइनस आएगा, और अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो प्लस होता है। इतनी बात हम लोग अच्छा अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, ये बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आगे क्वेश्चन लगा लेंगे। तो माइनस का मल्टीप्लाई करते गए साइन चेंज होता गया, वैसे सीधी सी बात इतना है, ब्रैकेट ओपन हो रहा साइन चेंज कर दो खटाक से, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, मल्टीप्लाई करते समय इतना ध्यान होता है कि माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। 16 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर घटाएंगे कितना आएगा, बर्रा बर्रा के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ दिख रहा है भैया 4 कॉमन, तीनों में दिख रहा है 4 के मल्टीपल्स हैं, यानी 4 बाहर आएगा तो 4 कर लिए बाहर, 4 3 12, 4k स्क्वायर, 4k से 4 निकाला बच गया के माइनस 8 से भाग दिए 4 को, 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। खत्म बाबू, यहाँ आते हैं, चिड़िया बन गई। देखो 4 पूरा ब्रैकेट निकालने का मतलब क्या था, क्यों निकाला गया, क्योंकि हमको पता कि जैसे 4 बाहर आ गया तो 0 के नीचे रह जाएंगे, तो 0 बाई जब 4 लिखेंगे उसका मतलब होता है 0। 0 बाई कोई भी नंबर रहे, 0 से अगर किसी भी नंबर, 0 को अगर डिवाइड किया गया किसी नंबर से तो वो 0 ही देगा, तो ये 4 बना दिया अपना 0, बचा हमारे पास कितना, केवल 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बचा। अब क्या करें, फिर कंपेयर कर लो भैया, कैपिटल लिख लो, मानो a k स्क्वायर, यहाँ पे फिर क्वाड्रेटिक बन गया, a k स्क्वायर प्लस
के प्लस ये के वाला के नहीं, यहाँ पे के सॉरी बी के, ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई 1 और सी की वैल्यू आ गई -2। यानी हमको निकालना के की वैल्यू, जैसे 5 का 4 का सेकंड लगाए हैं वैसे ही यहाँ पे जैसे वहां पे पी की वैल्यू निकल रही थी, यहाँ पे के की वैल्यू निकल के बाहर आएगी। के की वैल्यू फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फार्मूला होता है। b को हम लोग कर रहे हैं कैपिटल, नहीं तो हो जाएगी गलती। यहाँ पे भी कर दिया कैपिटल, यहाँ पे भी कर दिया कैपिटल, यहाँ तो डबल बिल्ला बन गया। b कैपिटल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले भी एक बार यूज कर चुके हैं एबीसी, इसलिए कैपिटल कर दिया। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b का मतलब -1 भैया 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, लो भैया बड़ा सस्ता है, -4 ए की जगह पे 3 बी की जगह पे -2 डिवाइड बाई 2a 2 3 6। की वैल्यू क्या आ गई भैया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24, 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, पूरा इकट्ठा कर दिए, ज्यादा जगह हमारे पास नहीं बची है। 2 3 6, इतना सॉल्व कर रहे हैं, आप भी समझ लीजिए कि सॉल्व कैसे हो रहा है। ये माइनस माइनस कर दिया था प्लस, 4 3 कर दिया 12, 12 दूना कर दिया 24, एक ये था 25, 25 अंडर रूट में लिख दिया। अब इसको बाहर भी निकाल दे रहे हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का मतलब कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का इस रूट से बाहर 25 को निकालना तो क्या होगा 5, क्योंकि 5 5 था 25 डिवाइड बाई 6 लिखा, 6 लिख दिया। यानी के की वैल्यू एक बार प्लस में यूज कर लो, एक बार माइनस में, -1 प्लस 6 5/6, और के की वैल्यू एक बार यूज कर लें -1 -5/6, तो के की वैल्यू क्या निकल कर आई, 5 में से 1 जाएगा प्लस माइनस का माइनस, 5 में से 1 जाएगा 4, 4/6, तो के की वैल्यू आ गई 4/6, काट देंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी के की वैल्यू निकल कर आएगी 2/3। आंडू पांडू जैसे मन करे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हम ऐसे लिखेंगे। तुम्हारे पास जगह हो कॉपी में बैठ लिखो, -1 -5 -6/6, 6 का नाम 6, यानी के की वैल्यू आ गई 1 -1, देखो माइनस यहाँ पे साइन बचा है, ऐसा नहीं कि माइनस से छोड़ दो, -1, तो के की वैल्यू क्या क्या आई, के की 2 वैल्यू बाहर आई, कौन कौन भैया, एक हमारे पास आया 2/3 और एक आया के की वैल्यू -1, ठीक है। तो आप लोग भी अपना देखिए, 5 का फर्स्ट लगा दिया हमने, 5 का सेकंड आप लगाइए, सेकंड का 6 का फर्स्ट सेकंड आप ट्राई करिए, लगाइए, कोशिश करिए, हम तो लगा ही दे रहे हैं। आपको देखो मैथ अगर सीखना है तो मेन चीज यही है कि हम तो यहाँ लगा दे रहे हैं, लेकिन जब आपको पता हो गया तरीका कैसे यूज कर रहे हैं, हैव इक्वल रूट की बात कर रहा था, डिस्क्रिमिनेंट जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल दी, यही कर रहे हैं हर बार, हर क्वेश्चन में यही हो रहा है। चौथे में भी यही किया, चौथे के दूसरे में भी किया, पांचवें में कर रहे हैं, छठवें में भी यही करेंगे, आगे 7वां 8वां 9वां जो भी है सारे क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे। 11 तक क्वेश्चन में है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से लगाए जाएंगे, थोड़े से कहीं बहुत रेयर के चेंज होगा, मेरे हिसाब से जहां तक है 11 क्वेश्चन में कोई चेंजेस है नहीं। तो आप लोग काम करो, सबसे बढ़िया पॉज करके खुद लगा लो, अब फिर आपको लगे नहीं मेरे पास कुछ अलग बना हुआ है, यहाँ पे कुछ अलग हम करवा रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन में अलग कर दे रहे हैं हम, तो उसके लिए आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो, देखो अच्छे से भैया, आपकी मर्जी है, आप देख सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि खुद से लगाने की प्रैक्टिस करो। जब खुद से लगाओगे तो ना वो दिमाग पे सेट रहता है कि हाँ हमने ऐसे किया, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लगाओ प्रैक्टिस करो, लगाओ प्रैक्टिस करो, लगाओ प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा आप करोगे आपका कैलकुलेशन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। तो मेन चीज जरूरी है कि आप कैलकुलेशन फास्ट करिए इस चीज को लेकर के, क्योंकि आगे भी जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें भी कैलकुलेशन आएंगे, हर जगह कैलकुलेशन है। तो माइनस प्लस की जो गलतियां यहाँ पे जैसे यहाँ अगर हो रही हैं, इसका मतलब आप कमजोर हो उस चीज में, तो माइनस प्लस की गलतियां अगर आप दूर करना चाहते हैं तो उस चीज को प्रैक्टिस करिए, लगाइए कि कैसे हो रहा है, प्रैक्टिस करोगे उस चीज को तभी जाके आपकी कैलकुलेशन में क्या बोलते हैं उसको ग्रो होगा, आप लगा पाओगे उस चीज को कि हाँ कैलकुलेशन मेरा ठीक हो रहा है, ठीक है। तो आप उस चीज को प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के आप सोचो कि मैथ में एक बार लगा के छोड़ दूंगा मेरा तैयार हो जाएगा, बहुत बड़े आइंस्टाइन है, लगा के बैठ जाएंगे, तुरम खा है तो तुरम खा तो वो कुछ नहीं, जो भैया है दो चार होते भी हैं, ऐसा एक नहीं होता, एक बार लगा लिया उनका बाद दिमाग में सेट हो जाता है, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते हैं। जो ऐसे नहीं है उनके लिए है कि आप प्रैक्टिस से उस चीज को कर सकते हो, आप उस चीज को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, एक बार 2 बार 3 बार जितनी बार प्रैक्टिस कर पाओ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके इस चीजों को सही करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 6 का फर्स्ट और 6 का सेकंड।
उबला नहीं हुआ। ब्लर है। अभी भी पूरा साफ हो गया, पूरा क्लीन एकदम बढ़िया। अगला हम देखते हैं 5 का सेकंड। 5 के सेकंड में भी क्या बोला है, वही चीज इक्वल रूट, जो 5 का फर्स्ट था उसी का 5 का सेकंड पार्ट है, उसमें भी बोला गया है इक्वल रूट आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ 5 का सेकंड, k-4। अगर आपने लगाया है तो बढ़िया है, नहीं लगाया है तो देख लीजिए कैसे लगा रहे हैं। 2k-4 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका 5 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब पहले कंपेयर कर लो आप एबीसी से, एबीसी को निकाल लो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर किया तो कंपेयर करने पे ए की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे k-4 है तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू k-4। बी की वैल्यू कंपेयर करें, एक्स का कोफिशिएंट ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्स का कोफिशिएंट है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k-4। कंपेयर काफी ध्यान से, कंपेयरिंग में गलती करेंगे तो लगा नहीं पाएंगे। सी की वैल्यू क्या आएगी, कॉमन सी की वैल्यू कंपेयर किया तो 4 आया। ठीक है, कंपेयर कर लिया। बोल रहा है इक्वल रूट, सिंस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू 0, यानी डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रहेंगे। बी की वैल्यू कितनी है 2, जैसे सिंपलाइज करके लिखे हैं 2, बी क्या है k-4, 2k-4 देखो ब्रैकेट था, ये b की वैल्यू है और इसका होल स्क्वायर बोल रहा है, यानी एक और ब्रैकेट हमको बनाना पड़ेगा स्क्वायर करने के लिए। -4 4 a के जगह पे कितना लिखा हुआ है k-4 कर दिया, इनटू c की जगह पे कितना लिखा है 4 4ac इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है। अब क्या करें, यहाँ लिखा है 2k-4 का स्क्वायर, यानी 2 का भी स्क्वायर है और k-4 का भी स्क्वायर है। तो जब 2 का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर किया तो 4 और k-4 का होल स्क्वायर ये बचा, माइनस है माइनस 4 में 4 देखो तीनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं 4 4 जा 16 और ये बचा k-4 इज इक्वल टू 0। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इसी को ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा है ब्रैकेट के बाहर 4, ये 4 लिखा हुआ है, फिर लिखा है k-4 का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर हमको लगाना है, a - b का होल स्क्वायर, यानी a के जगह पे लिखा है k तो k का स्क्वायर, b के जगह पे लिखा है 4 तो 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे लिखा है k, b के जगह पे लिखा है 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया यहाँ तक खत्म। इसके बाद जो लिखा है माइनस माइनस लिख दिया, दिख रहा है एक ब्रैकेट बना हुआ है उसके बाद 16 लिखा है, यानी 16 से दोनों टर्म में ब्रैकेट के दोनों टर्म में मल्टीप्लाई। अब माइनस साइन लिखा हुआ तो -16 में क्या करेंगे तो -16 क्या आएगा -16 क्या आया, -16 का +4 में करेंगे -4 में तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 16 4 जा 64 इज इक्वल टू 0। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे ब्रैकेट, पहले इसको सोल्व करें, 4 बाहर है, k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8k, ये ब्रैकेट माइनस ये जो लिखा है लिखे रहने देते हैं इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट के बाहर 4 लिखा गया है, ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 ये 3 टर्म लिखे गए हैं, 1 2 और ये 3, तीनों में इस बाहर 4 लिखा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 में क्या स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस है प्लस 16 में 4 का करेंगे 16 4 जा 64 माइनस है माइनस 8k का 4 में करेंगे 8 4 जा 32 और k है माइनस 16k प्लस 64 एज इट इज जैसे था वैसे रख दिया इज इक्वल टू 0। दोनों प्लस में आ चुके हैं। अब यहां आगे सॉल्व करें, 4k स्क्वायर है, 4k स्क्वायर कहीं और नहीं है, दो बार k टर्म में यहां लिखे गए हैं तो दोनों को ऐड करो कितना आएगा 32 और ये 16 कितना हो जाएगा 31 10 40 और 6 2 8 48 माइनस 48k 64 64 दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस में लिखे गए हैं, ऐड कर दो कितना आएगा 128 इज इक्वल टू 0। यहां तक बात खत्म। अब यहां दिख रहा है कि तीनों टर्म में
तीनों टर्म में 4 के मल्टीपल्स हैं, ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है। तो तीनों टर्म से 4 को बाहर निकाल लिया जाए, तीनों टर्म से 4 को बाहर निकालें, यानी 4 कॉमन हो गया, बचेगा क्या अंदर के स्क्वायर, यहाँ माइनस है, माइनस 48 को डिवाइड करो 4 से कितना आएगा 12, 12 4 जा 48 और के जहाँ के ही रह जाएगा, प्लस है प्लस 128 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 3 जा 12 4 2 जा 8 डिवाइड कर दिया इक्वल टू 0। तीनों टर्म को डिवाइड करके 4 कॉमन किया मतलब डिवाइड कर दिया, अगर वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं आ जाएंगे। ठीक है, आप चाहते थे यहां से भी कॉमन ले सकते थे डायरेक्ट, लेकिन यहां से कॉमन लेते तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए नहीं बताया वहां से। 4 से दिख रहा है 4 ब्रैकेट के बाहर है, 4 0 के नीचे जाएगा तो 0 बना देगा, यानी हमारे पास बचेगा क्या के स्क्वायर माइनस 12 के प्लस 32 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये के टर्म में लिखा गया है, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, यानी इसको कंपेयर करें ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0, जहां एक्स था वहां पे के कर दिया बस, और कैपिटल इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि एबीसी पहले से स्मॉल वाला यूज कर चुके हैं। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करें के स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है, के स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है 1, के का कोएफिशिएंट यहाँ पे बी है बी, यहाँ पे कितना है माइनस 12, सी की वैल्यू कितनी है 32, कंपेयर कर दिया। के की वैल्यू बतानी है, जैसे एक्स आता था वहां से यहाँ पे अब के आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइड बाई 2a। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी का मतलब ये माइनस पहले से ही है, बी की वैल्यू माइनस 12 तो ब्रैकेट बना दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे कितना लिखा गया है 1 और सी की जगह पे 32 और डिवाइड बाई 2 इंटू ए की जगह पे 1, ए की जगह पे 1। अब के की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस प्लस हो गया 12 आया, प्लस माइनस अंडर रूट में देखिए कितना बचेगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर के तो प्लस आ गया, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144, 12 बराबर 144 माइनस ये लिखा है 4 इंटू 1 इंटू 32 मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा तो 4 हो जाएगा, जब 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 128, नीचे 2 1 जा। अब यहाँ क्या करेंगे, के की वैल्यू क्या आएगी 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 से 128 को माइनस करें कितना आएगा अंडर रूट 16 बाई 2, अंडर रूट 16 बाई 2, अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी 12 प्लस माइनस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 बाई 2। एक बार प्लस को यूज करने के बाद माइनस को यूज करेंगे तो के की वैल्यू आएगी 12 प्लस 4 बाई 2, यानी 12 4 16 16 बटे 2 यानी 8, के की वैल्यू 8 आ जाएगी, और एक करेंगे के की वैल्यू 12 माइनस 4 बटे 2 यानी 8 बटे 2, बटे मतलब डिवाइड बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं 2 4 जाए, के की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी के की दो वैल्यू कौन सी है 8 और 4, के की वैल्यू कौन कौन सी आई 8 और 4। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी वही चीज पूछा गया है, हैव रियल एंड इक्वल रूट्स दिया हुआ है, आपको m की वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन क्या लिखा है 3m प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 एक्स प्लस m इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ क्वेश्चन। कंपेयर करो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, कंपेयर किया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है 3m प्लस 1, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3m प्लस 1, कंपेयर करो बी से, बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखा हुआ है 2m प्लस 1, छूटना नहीं चाहिए कोई चीज, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे पूरा यहाँ तक है, ठीक है, केवल m प्लस 1 नहीं 2 भी है 2m प्लस 1, क्योंकि प्लस के बाद ये टर्म पूरा लिखा गया है। सी की वैल्यू कितनी होगी m, कंपेयर कर लिया, बोल क्या रहा है सिंस इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, ये आपके पास दिया हुआ है, जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन था वैसे पांचवा भी था और छठवें में भी ये लिखा हुआ है हैव इक्वल रूट आपके पास है, इसका मतलब क्या डी की वैल्यू 0, डी का मतलब क्या होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 बात कर रहा है। बहुत बढ़िया। बी स्क्वायर मतलब बी कितना लिखा हुआ है 2, दिस इंप्लाइज m प्लस 1, 2m+1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे कितना लिखा है 3m+1। अच्छा 3m+1 दो टर्म लिखा होता है इसलिए मैंने दोनों को ब्रैकेट में लिखा। बहुत बढ़िया, क्या आज चल रहा वाह। दो टर्म थे इसलिए दोनों को ब्रैकेट में लिखा गया, सिंगल नहीं था, दोनों टर्म था इसलिए ब्रैकेट में। और सी की वैल्यू क्या है cm है इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ क्या लिख रहा है 2m+1 का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर अलग कर लो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और क्या बचेगा m+1 का होल स्क्वायर माइनस है माइनस 4 में m का कर लो 4m, और क्या बचेगा 3m+1 इक्वल टू 0। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे 4 है वो तो बाहर ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, खोल दो इसको भी, a स्क्वायर यानी m का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, डायरेक्टली लिख देना है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2, a की जगह पे m, b की जगह पे 1, 2 में m का करेंगे तो 2m ही आएगा, 1 जा करेंगे तो वही रह जाएगा 2m माइनस, देखो ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट के बाहर 4m लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है तो 4m से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई, ठीक है, और माइनस साइन से आता है तो माइनस में देखो माइनस प्लस का माइनस आया, 4 3 जा 12, एक m यहाँ पे एक m यहाँ पे m स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस है माइनस 4m का 1 में करेंगे तो 4m इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करते में हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रैकेट के बाहर क्या है, साइन का, ये सब ध्यान रखो। ठीक, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म लिखे गए हैं, 4 बाहर है तो तीनों से मल्टीप्लाई करो, चाहते तो हम लोग यहीं से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक में 4 कॉमन हो रहा है, लेकिन बाद में करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, कंफ्यूजन ना रहे। 4m का स्क्वायर 4 में 1 का क्रिया 4 1 जा 4 प्लस 4 2 जा 8m, ये स्क्वायर है भैया, दो में समझ लेना स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 12m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, दिख रहा 4m स्क्वायर और माइनस 12m स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8m स्क्वायर, और 12 बड़ा हुआ है, उसके बड़ा है उसके आगे माइनस साइन लिखा है यानी माइनस 8m स्क्वायर। फिर m का देखें 8m प्लस माइनस 4m यानी बचेगा प्लस 4m, प्लस क्यों आया क्योंकि 8 बड़ा था, यहाँ 8 लिखा 4 है और कहीं है नहीं, तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है कॉमन, सारे टर्म में 4 का मल्टीपल लिखा हुआ है यानी 4 कॉमन हो रहा है, और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी निगेटिव नहीं होता, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हम लोग निगेटिव नहीं लेते हैं, तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, लेना सकते हैं क्या, लेना ही है, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 4 बाहर आ गया तो 4 से डिवाइड करो 8 में, 4 2 जा 8 m स्क्वायर, यहाँ प्लस था साइन सब चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया यानी सारे साइन चेंज, यहाँ देखो माइनस 8 था अब यहाँ पे प्लस बन चुका है, ये नहीं कि यहाँ साइन नहीं चेंज हुआ, यहाँ भी चेंज हुआ है, 4 कॉमन लिया बचा क्या माइनस m, प्लस था माइनस 4 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1, ये 4 बन जा 4 होता है। ठीक, अब ये माइनस कॉमन से यहाँ क्या फायदा हो गया, माइनस 4 कॉमन लिया ये 0 बना देगा, 0 बाई माइनस 4, 0 के नीचे कोई भी नंबर लिखा हो तो वो 0 बना देगा, यानी हमारे पास क्या बचा केवल ये जो कि लिखा है 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये केवल बचा हमारे पास। अब क्या करें, फिर वही चीज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है m के टर्म में लिखा गया है, जहां x होता है वहां m लिखा है, कंपेयर करो इसको am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, m स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, m स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, m यहाँ m का कोफिशिएंट b है और m का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस 1 सॉरी यहाँ पे भी माइनस 1 रहेगा -1, b का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -1, c की वैल्यू कंपेयर करें तो क्या आएगा -1। ठीक है, कंपेयर कर लिया, अब m की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस कैपिटल में लिख लेते हैं सब 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक, तो m की वैल्यू क्या निकल कर आएगी m इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या है -1 प्लस माइनस प्लस माइनस, बी स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर माइनस है माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे -1।
वैल्यू रखने में कहीं गलती ना करें, वैल्यू रखने में कहीं गलती हो गई तो फिर भी तो भी आंसर गलत ही आएगा। बहुत लोग वैल्यू गलत रख करके भी आंसर ला देते हैं, तो ऐसा ना करना बउआ। कहीं बहुत बच्चे ऐसे हैं लिखते गलत है लेकिन ला देते हैं आंसर सही। एक जगह पे 2 एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर यानी 1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो जाता है तो प्लस हो जाता है। ये माइनस बना दिया प्लस, 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 2 2 जा 4, कितना आएगा अब ये 1 प्लस माइनस 8 और 1 9 डिवाइड बाई 4। क्या बात है, आज तो सांस नहीं ले रही है गाय भाई। 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 से अगर बाहर निकालें तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4। तो एक बार प्लस यूज करो एक बार माइनस, तो m की वैल्यू अगर प्लस यूज करें कितना आएगा 1 प्लस 3 बाई 4 यानी 3 प्लस 1 4, 4 बाई 4 यानी 1 आ जाएगा। एक आंसर तो m की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा माइनस वाला यूज करें तो m इज इक्वल टू 1 माइनस 3 कर दो, ये प्लस वाला यूज किया माइनस वाला बाई 4 माइनस 2 बाई 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी -1 बाई 2। ठीक है, तो m की कौन कौन सी दो वैल्यू आई, एक m की वैल्यू आ गई है 1 और एक m की वैल्यू आ गई है -1 बाई 2। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना करें, जहां भी मिस्टेक होगा आप इसको सही करिएगा, सही करके ही आगे क्वेश्चन लगा पाएंगे आप, गलती नहीं होनी चाहिए। 6 का फर्स्ट लगाया है, ऐसे ही 6 का सेकंड भी आपको m की वैल्यू निकालनी है, उसमें भी हैव इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स की बात कर रहा है, तो आपको उसमें भी ऐसे ही कंपेयर करना है, ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसी तरह से ही आपको m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोई दिक्कत हो तो बताइए आगे। 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 6 का फर्स्ट लगाया वैसे ही 6 का सेकंड लगाना है, उसमें भी वही बात कहा गया है। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं 4 का 5 का 6 का, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, सारे क्वेश्चन एक ही तरह है, बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। कैलकुलेशन आप उसको ध्यान रखिए कि कैलकुलेशन कैसे करना है। हर जगह आप गलती करोगे केवल माइनस प्लस का, बाकी गलतियां नहीं हो सकती अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गलतियां कहाँ लिखा होंगी, माइनस प्लस में, तो उस चीज को आप ध्यान से सही करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 का सेकंड लगाते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 1 एक्स प्लस m प्लस 5। कंपेयर करते समय ध्यान रखेंगे किसकी वैल्यू क्या है, कंपेयर बहुत जरूरी है। ये x के टर्म में लिखा गया है तो कंपेयर भी आप करेंगे किससे, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर। देखो हर बाद वाले में हम लोग m यूज करते थे, m में जब इक्वेशन लिखा जाता था, जब k लिखा तो k से कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे x में लिखा गया टर्म में, यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, x के टर्म में लिखा गया है तो लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वी गेट, कंपेयर करें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू आ गई 1। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा है 2m माइनस 1। c की वैल्यू कंपेयर करें तो c की वैल्यू क्या है m प्लस 5। ध्यान रखना x का कोएफिशिएंट यहाँ पे खत्म, ये m प्लस 5 कांस्टेंट टर्म में आएगा, c के टर्म में आएगा, c की वैल्यू है ये। ठीक है, क्या कह रहा है सेंस, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास जो इक्वेशन ये लिखा गया है, इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स, ये बोल रहा है कि आपके पास रियल और इक्वल रूट्स हैं। अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं इसका मतलब आपको पहले बता चुका हूं, b की वैल्यू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। बी स्क्वायर का मतलब क्या है, b की वैल्यू कितनी लिखी है 2। हाँ जो शादी है आप भैया, वाह इस टाइम में कौन पढ़ा का बोल रहा, बाप रे। बी स्क्वायर मतलब b की जगह पे 2m माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 4, ए की जगह पे कितना लिखा है 1 और सी की जगह पे लिखा है m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वैल्यू को ध्यान से रखिएगा, b की जगह पे जो लिखा था उसका होल स्क्वायर बोला था, होल स्क्वायर कर दिया। -4 इंटू ए की जगह पे 1 है तो 1 रखा, सी की जगह पे बोल रहा है m प्लस 5 तो m प्लस 5 रखा। ठीक है, आगे क्या करें, दिख रहा है 2 यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा, यानी 2 का भी स्क्वायर करना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये क्या बचा m माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर टूटेगा, माइनस 4 1 जा 4 m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या दिख रहा है m माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह पे m और b की जगह पे 1, तो लिखें 4
सीधे लिख रहे हैं एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस 2m, 2m कैसे हुआ, 2a और b में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, इसलिए 2m माइनस, दिख रहा है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म में बाहर 4 लिखा हुआ है, 4 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई, बाहर माइनस भी है तो माइनस से भी चेंज करेंगे, ये माइनस है यहाँ प्लस लिखा हुआ, माइनस हुआ, 4m में करेंगे 4m, बात समझ में आ रही होगी, माइनस प्लस का माइनस, 4 में m का किया तो 4m, 4 5 जा 20, माइनस प्लस का माइनस, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0। साइन का हमेशा ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो भी साइन चेंज, ब्रैकेट लगेगा तो भी साइन चेंज, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई कर देखें, ब्रैकेट के में 3 टर्म लिखे गए हैं, बाहर 4 है, 4 से तीनों टर्म में मल्टीप्लाई, 4m स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस 4 2 जा 8m माइनस 4m माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक। 4m स्क्वायर एक ही जगह दिख रहा है, 4m स्क्वायर मिल गया, m के 2 टर्म यहाँ लिखे गए हैं, 8 4 12, दोनों माइनस है इसलिए प्लस हो गया, माइनस 12m प्लस 4 माइनस 20 माइनस 16, ठीक है, माइनस प्लस का माइनस हो जाता है तो 20 में से 4 जाएगा, 16 बचेगा, 20 बड़ा था इसके आगे माइनस था इसलिए माइनस में आया। तो एक चीज और यहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी तीनों टर्म में 4 के मल्टीप्लस लिखे हुए हैं तो 4 कॉमन हो रहा, 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 बाहर आ गया, बचा क्या, m स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12m माइनस है माइनस 4 4 जा 16, डिवाइड कर दिया सब में, 4 कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर दिया, 4 नीचे जाके 0 बना देगा, खत्म, बचा केवल आपके पास केवल ये, क्या बचा है, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जाके 0 बना दिया। फिर किसमें लिखा है यहाँ m के टर्म में, तो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा, a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू माइनस 4, कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से ही कंपेयर किया जा सकता है, स्क्वायर का m से, इस स्क्वायर को इससे नहीं कर सकते, स्क्वायर को स्क्वायर वाले से ही, m को m वाले से ही, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, फार्मूला याद हो गया है, कैपिटल लिखते जाना है, b बनाइए बड़ा, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, m की वैल्यू माइनस 2, माइनस b लिखा है, b की वैल्यू माइनस 3, ये माइनस पहले से ही है, b की पे माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, वैल्यू बहुत इसलिए लिखते जा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो गई है, डिवाइड बाई 2 इंटू a की जगह पे 1, m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर, बहुत तेजी बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, माइनस 3 का स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, 4 चौके 16, 16 9 25 डिवाइड बाई 2, 3 लिखा है, 3 लिख दिए, प्लस माइनस अंडर रूट में आ गया 25 डिवाइड बाई 2, अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होगी भैया, रूट से बाहर आएगा तो 5 बना देगा नू, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 25 यानी 5 डिवाइड बाई 2, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो m की वैल्यू क्या आ गई, बाहर ससुरा बंडा बजा दिया, ये तो m की वैल्यू क्या आ गई, एक बार जोड़ दें, 3 प्लस 5 बाई 2, 5 3 8, 8 में से 2 को भाग दिए तो 4 आ गया, ठीक है नू, और एक बार घटा दें m की वैल्यू 3 माइनस 5 बाई 2, 5 में से 3 को गया तो 2 को बचा, माइनस में बचा क्योंकि 5 बड़ा है, 2 1 जा 2, तो m की वैल्यू आ गई -1, यानी m की दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई, m की वैल्यू एक आया 4, एक आया -1, ठीक है नू। तो 4 5 6 जितने सारे क्वेश्चन लगाए थे हमने, जितने सारे क्वेश्चन थे सारे एक ही टाइप के थे, तो मैंने लगवा भी दिया, अगर आपको कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप देख लीजिए इस चीज को, आपको एक बार मैं तो कहूंगा आप चौथा नंबर क्वेश्चन समझ लिए, आपका कैलकुलेशन ठीक है, अगर कक्षा 7 कक्षा 6 सॉरी कक्षा 7 कक्षा 8 बढ़िया से पढ़े हैं ना, तो हर चीज जो है लिखा है ये अच्छे से आपका कैलकुलेशन जो होता है ना, 7 8 में सबको सिखाया जाता है, तो अगर आप बढ़िया से पढ़े हैं तो अलजेब्रिक में कहीं दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। अगर फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए थे तो सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखे गए हैं सारे एक ही टाइप के थे, या फोर्थ का फर्स्ट आप देख लीजिए, बाकी आप अपने मन से लगाइए, फिर नहीं आ रहा है तब आप आइए, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या रहेगा, 7वां नंबर क्वेश्चन लगाया जा रहा है, ठीक है।